दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों आज रविवार और कविता स्तंभ में हम सुप्रसिद्ध कवि अरुण आदित्य जी के कविता संग्रह धरा का स्वप्न हरा है से दो कविताओं का पाठ करेंगे। धरा का स्वप्न हरा है की एक कविता है लोटे। लोटे देवताओं को जल चढ़ाने के काम आते रहे कुछ, कुछ ने वजू कराने में ढूंढी अपनी सार्थकता। प्यासे होठों का स्पर्श पाकर ही खुश रहे कुछ, कुछ को मनुष्यों ने नहाने या नित्य क्रम का पात्र बना लिया। बहुत समय तक अपनी अपनी भूमिका में सुपात्र बने रहे सब। देवताओं को जल चढ़ाने के काम आते रहे कुछ, कुछ ने वजू कराने में ढूंढी अपनी सार्थकता। प्यासे होठों का स्पर्श पाकर ही खुश रहे कुछ, कुछ को मनुष्यों ने नहाने या नित्य क्रम का पात्र बना लिया। बहुत समय तक अपनी अपनी भूमिका में सुपात्र बने रहे सब। पर आजकल बदल गई हैं इनकी भूमिकाएं। जल चढ़ाने और वजू कराने वाले लोटे अब अक्सर लड़ते झगड़ते हैं और बाद में शांति अपीलें जारी करते हैं। काफी सुखी हैं ये लोटे, पर सबसे ज्यादा सुखी हैं वे जो बिना पेंदी के हैं। परेशान और दुखी हैं वे जो किसी की प्यास बुझाना चाहते हैं। आजकल पात्रों की सूची से गायब होता जा रहा है उनका नाम। जगमग के इस दौर में लोटों का क्या काम। पर आजकल बदल गई हैं इनकी भूमिकाएं। जल चढ़ाने और वजू कराने वाले लोटे अब अक्सर लड़ते झगड़ते हैं और बाद में शांति अपीलें जारी करते हैं। काफी सुखी हैं ये लोटे, पर सबसे ज्यादा सुखी हैं वे जो बिना पेंदी के हैं। परेशान और दुखी हैं वे जो किसी की प्यास बुझाना चाहते हैं। आजकल पात्रों की सूची से गायब होता जा रहा है उनका नाम। जगमग के इस दौर में लोटों का क्या काम। राष्ट्रीय लुढ़कन के इस दौर में जब गेंद की तरह इस पाले से उस पाले में लुढ़क रही हैं अंतरात्माएं, कितना आसान है वोटों का लोटों में तब्दील हो जाना। ये जो आसानी है कितनी बड़ी परेशानी है। राष्ट्रीय लुढ़कन के इस दौर में जब गेंद की तरह इस पाले से उस पाले में लुढ़क रही हैं अंतरात्माएं, कितना आसान है वोटों का लोटों में तब्दील हो जाना। ये जो आसानी है कितनी बड़ी परेशानी है। ये जो आसानी है कितनी बड़ी परेशानी है। अरुण आदित्य जी के कविता संग्रह धरा का स्वप्न हरा है से एक दूसरी कविता मरे हुए लोग। मरे हुए लोग दोनों भूखे थे, दोनों को लगी थी प्यास। दोनों दुखी थे, दोनों उदास। दोनों को सता रही थी पीछे छूट गए लोगों की याद। दोनों भूखे थे, दोनों को लगी थी प्यास। दोनों दुखी थे, दोनों उदास। दोनों को सता रही थी पीछे छूट गए लोगों की याद। बहुत लंबा सफर कर दोनों पहुंचे थे इस जगह जो पता नहीं स्वर्ग थी या नर्क।
पर यहाँ आकर जिंदा हो गया था उनका फर्क। अब उनमें इस बात पर हो रही थी जंग कि कैसा था किसी मौत का रंग। बहुत लंबा सफर कर दोनों पहुंचे थे इस जगह, जो पता नहीं स्वर्ग था या नर्क। पर यहाँ आकर जिंदा हो गया था उनका फर्क। अब उनमें इस बात पर हो रही थी जंग कि कैसा था किसी मौत का रंग। एक बता रहा था कि वह भगवा के कारण मरा, और दूसरा चिल्ला रहा था हरा हरा हरा। दोनों के एक जैसे थे घाव, दोनों कर रहे थे एक एक रंग का बचाव। एक बता रहा था वह भगवा के कारण मरा, और दूसरा चिल्ला रहा था हरा हरा हरा। दोनों के एक जैसे थे घाव, दोनों कर रहे थे एक एक रंग का बचाव। जो हरे से मरा उसके लिए खरा था भगवा अभियान, जिसमें केसर जैसा महक रहा था त्याग और बलिदान। जो हरे से मरा उसके लिए खरा था भगवा अभिमान, जिसमें केसर जैसा महक रहा था त्याग और बलिदान। और जिसे भगवान ने मारा उसे सब हरा हरा ही दिख रहा था हरे रंग में, कि हरियाली और खुशहाली का यही तो है एक रंग। और जिसे भगवान ने मारा उसे सब हरा हरा ही दिख रहा था हरे रंग में, कि हरियाली और खुशहाली का यही तो है एक रंग। रंग रंग की बात करते हुए उन्हें ध्यान ही न रहा कि उनकी बात में कब और कैसे उग आए रंगबाजी के दांत। और दोनों के कान में गूंजने लगी एक सी धमकी, अगर तुमने किया मेरे रंग को बदनाम, तो अपनी रंग की कसम ले लूंगा तुम्हारी जान। रंग रंग की बात करते हुए उन्हें ध्यान ही न रहा कि उनकी बात में कब और कैसे उग आए रंगबाजी के दांत। और दोनों के कान में गूंजने लगी एक सी धमकी, अगर तुमने किया मेरे रंग को बदनाम, तो अपनी रंग की कसम ले लूंगा तुम्हारी जान। और इस स्वर्ग या नर्क या जो कुछ भी है में दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा कोई फरिश्ता या इंसान, जो उन्हें याद दिला सके सिर्फ इतना कि तुम तो पहले ही मरे हुए हो, फिर भला कैसे ले सकते हो एक दूसरे की जान। और इस स्वर्ग या नर्क या जो कुछ भी है में दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा कोई फरिश्ता या इंसान, जो उन्हें याद दिला सके सिर्फ इतना कि तुम तो पहले ही मरे हुए हो, फिर भला कैसे ले सकते हो एक दूसरे की जान। कि तुम तो पहले ही मरे हुए हो, फिर भला कैसे ले सकते हो एक दूसरे की जान। तो ये थी कवि अरुण आदित्य जी के संग्रह धरा का स्वप्न हरा है से दो कविताएं जिनका पाठ आज हमने किया। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।